जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चाहे जो एग्ज़ाम ऑल एग्ज़ाम के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आप सबको रोज़ मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन हम चालू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिहंद नदी पर बनाया गया है रिहंद बांध। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेताब नदी, बेतावा नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेतावा नदी। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शारदा सहायक परियोजना किस नदी से संबंधित है? शारदा सहायक परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शारदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, रामगंगा रामगंगा परियोजना किस जिले के पास स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बरेली के पास स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बरेली। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है पांचवा, गंडक परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? तो कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत और नेपाल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत और नेपाल। आप लोग लास्ट में कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं कमेंट करिएगा। छठा क्वेश्चन आपका है, बेतावा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो बेतावा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूपी और मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर सातवां है, केन बेतावा लिंग परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो केन बेतावा लिंग परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाए बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नदी जोड़ना या सिंचाई, बिजली उत्पादन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नदी योजना, नदी नदी जोड़ना व सिंचाई। अगला क्वेश्चन आपका है, रिहंद परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो जलाशय का नाम क्या है? रिहंद परियोजना से निर्मित जो है जलाशय, उसका नाम हो जाएगा रिहंद सागर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रिहंद सागर। अगला क्वेश्चन आपका है, नारोरा नारोरा बैराज किस नदी पर बना है? तो बैराज किस नदी पर बना है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यमुना, गंगा, गोमती, शारदा। तो गंगा नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आपका है, टोस नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, घाघरा नदी का उद्गम किन देश में है? किस देश में है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन में है, तिब्बत। अगला क्वेश्चन आपका है, सोन नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? तो सोन नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूपी बिहार झारखंड, यूपी राजस्थान एमपी, यूपी छत्तीसगढ़ एमपी। तो आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा यूपी एमपी बिहार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शारदा बैराज कहाँ स्थित है? शारदा बैराज कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बनबसा। बनबसा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बनबसा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राप्ती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी की सहायक नदी है।
अगला क्वेश्चन आपका है, माता टीला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सिंचाई और बिजली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, रिहंद बांध किस जिले के पास स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र के पास स्थित है। रिहंद बांध जो है सोनभद्र के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, गोमती नदी किस नदी की सहायक है? तो गोमती नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज किस राज्य में स्थित है? ओखला बैराज किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपका है, केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी की केन नदी सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, चंबल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? चंबल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंकोली। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, रामगढ़ रामगंगा बांध किस राष्ट्रीय उद्यान के पास है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा पर फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शारदा नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? किस राज्य में प्रवेश करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बेताब नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, सोन नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? सोन नदी पर बना सबसे प्रमुख बांध कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाण सागर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाण सागर। अगला क्वेश्चन आपका है, रिहंद परियोजना मुख्य रूप से किस संसाधन से जुड़ी है? तो किस संसाधन से जुड़ी है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री। अगला क्वेश्चन आपका है, गंडक नदी का उद्गम किस देश में है? गंडक नदी का उद्गम किस देश में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। 30 सवाल हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी। अगला क्वेश्चन आपका है, घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छपरा के पास। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा छपरा के पास। अगला क्वेश्चन आपका है, राम गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, केन बेतावा परियोजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लाभ देगी? तो किस क्षेत्र को लाभ देगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बेतावा नदी किस नदी में मिलती है? बेतावा नदी किस नदी पर मिलती है? तो यमुना नदी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा यमुना